चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा संधि। आज हम संधि के बारे में जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो संधि की परिभाषा या अर्थ। संधि का अर्थ होता है मेल या मिलना। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्ण हमने अभी पिछले वीडियो में बताया था, स्वर और व्यंजन वाली वीडियो में, कि वर्ण क्या होते हैं। जो हमने अ, आ, ई, क, ख, ग पढ़े, ये सारे क्या हैं, वर्ण हैं। तो निकटवर्ती वर्ण मतलब आमने सामने के वर्ण जब आपस में मिल जाते हैं और उसके बाद उसमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा देवेंद्र। इसको हम कैसे समझेंगे? इसका हमने पहले संधि विच्छेद करना है। देव धन इंद्र। तो वर्णों को कैसे देखते हैं? जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण और जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण। तो यहाँ पे आया अ और यहाँ पे ई, दोनों मिला के क्या हो गए? ए। मतलब दो निकटवर्ती वर्ण के मिलने से जो परिवर्तन आ गया, ए बन गया, इसको संधि कहते हैं। अब संधि के तीन भेद होते हैं, यानी संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो दोस्तों आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर संधि का अर्थ क्या होता है और इसके कितने भेद होते हैं। स्वर संधि जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है और उसके बाद उसमें जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था स्वर क्या होते हैं और स्वर कितने होते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्वर 11 होते हैं: अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। ये हमारे 11 स्वर हैं। तो स्वर संधि में क्या होता है कि जब दो निकटवर्ती वर्ण दोनों स्वर ही हो, उनके आपस में मिलने में जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हम एक उदाहरण देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा विद्यालय, इसका संधि विच्छेद करेंगे विद्या धन आलय। अब इसके निकटवर्ती वर्ण आ और यहाँ भी क्या है, आ, और दोनों मिला के दीर्घ आ बना। तो ये है स्वर, दोनों ये क्या है, स्वर है। इनके मिलने पे जो परिवर्तन हुआ वो क्या है, स्वर संधि है। अब देखिए स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आप इसी सीरीज में जब याद करोगे तो ऐसे ही समझना, क्योंकि एक ट्रिक के माध्यम से मैं बताने वाली हूँ, उसके लिए आसान होता है। तो आइए अब हम इसमें सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में देखेंगे। दीर्घ संधि इसकी परिभाषा से समझेंगे। मैंने यहाँ पे बहुत ही सरल परिभाषा यहाँ पे रखी है। दो सजातीय स्वर के आपस में मिलने पर जो परिवर्तन होता है वह दीर्घ बन जाता है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दो सजातीय स्वर मतलब दो एक जैसे स्वर जब आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने पे वो दीर्घ बना देते हैं, दीर्घ स्वर बना देते हैं, तो इसे दीर्घ संधि कहते हैं। एक उदाहरण देखो। मैंने एक शब्द लिखा पुस्तकालय, इसका संधि विच्छेद करेंगे पुस्तक धन आलय। इसमें निकटवर्ती वर्ण अ प्लस आ, तो ये एक जैसे वर्ण हो गए और इनके मिलने पे जब बना तो ये दीर्घ आ बना। तो ये क्या, दो सजातीय वर्ण के मिलने पर दीर्घ बनता है तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। इसमें क्या होता है, अ
मतलब एक जैसे वर्ण जब एक जैसे वर्ण के साथ मिलते हैं तो ये दीर्घ आ बनाते हैं। इसी तरह ई ई, जब ई से मिलेंगे तो ये दीर्घ ई बनाते हैं। उ ऊ ऊ से मिलता है तो ये दीर्घ ऊ बनाता है। ए और ए और ए से मिलता है तो ये दीर्घ ए बनाता है। इसी तरह ओ और अ, एक जैसे वर्ण अ और औ से मिलेगा तो ये दीर्घ अ बनाता है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा जैसे भानुदय। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे, भानु धन उदय। अब हम इसमें देखेंगे वर्ण, इसमें है उ और इसमें भी है उ, और ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, दीर्घ उ। मैंने कहा था ना एक जैसे वर्ण, चाहे ये वर्ण इसके साथ मिले या दोनों मिले तो ये तब भी क्या बनाएंगे, दीर्घ वर्ण बनाएंगे। तो इस तरह हमने देखा दीर्घ संधि क्या होती है, इसके कुछ उदाहरण देखें। अब बाकी के 4 बचे संधि, उनको हम एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो आइए देखते हैं। ये हमारी ट्रिक है। जो हमारे 11 स्वर हैं उनको हमने ए बी सी पार्ट में डिवाइड कर दिया है। देखो कैसे, जो हमारा ए है उसमें अ और आ आएंगे, बी में ए ओ और री, और सी में ए ओ औ। अब देखो कैसे, जैसे गुण संधि है इसमें ए प्लस बी होता है। गुण संधि के जितने भी शब्द होंगे उनमें पहला जो शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण ए से संबंधित होगा, इसमें मतलब अ या आ आएंगे। और जो बी होगा, जो दूसरा शब्द होगा, उसका हमें पहला वर्ण देखना होता है, तो उसमें बी के कोई भी स्वर आ सकते हैं। इसी तरह वृद्धि संधि है ए प्लस सी, मतलब पहले वाले में ए के स्वर आएंगे और जो दूसरा होगा उसमें सी के आएंगे। इसी तरह यण संधि बी प्लस भिन्न स्वर, मतलब इसका जो पहला शब्द होगा उसमें बी के स्वर आएंगे और जो दूसरा होगा उसमें भिन्न, बी को छोड़ के कोई भी स्वर आ सकते हैं। अयादि संधि सी प्लस भिन्न स्वर, मतलब सी के स्वर पहले शब्द में और दूसरे शब्द में सी को छोड़ के कोई भी स्वर आ सकते हैं। अभी हम गुण संधि को समझेंगे। गुण संधि, अभी मैंने इसकी ट्रिक बताई थी आप लोगों को, ए प्लस बी। तो इसमें क्या होता है, ए प्लस बी यानी अ और आ के साथ अगर ई और ई, बी का ई और ई मिलता है तो ये ए में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह अ और आ, मतलब ए अगर उ और ऊ के साथ मिले तो ये ओ में बदल जाता है। इसी तरह ए अगर, मतलब आ अगर री के साथ मिले तो ये अर में परिवर्तित हो जाता है। अब हम इसे एक एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। एक शब्द लिखा मैंने यहाँ पे महेश, इसका संधि विच्छेद करेंगे, महा धन ईश। इसके वर्णों को देखेंगे, इसमें आया आ और इसमें आया ई। आ किसका है, ए का, और ई किसका है, बी का। ए प्लस बी मिलके ये बना ए, तो ये क्या हो गया, महेश। ऐसे ही हम दूसरे को समझेंगे। यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा ज्ञानोपदेश, इसका संधि विच्छेद करेंगे, ज्ञान धन उपदेश। इसमें देखेंगे अ प्लस उ,
अब देखो आ ए प्लस उ बी, ए प्लस बी मिलके, अब मैंने कहा आ के साथ अगर उ मिले तो वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये इस तरह इसका क्या बन गया, ज्ञानोपदेश। इसी तरह इसको समझेंगे। इसका एक शब्द लिखा मैंने, महर्षि। इसका संधि विच्छेद करेंगे, महा धन ऋषि। अब इसमें देखेंगे ये क्या है, आ प्लस री, और जब आ प्लस री होता है तो ये किस में बदल जाता है, अर में। तो ये क्या हो गया, महर्षि। अभी हमने देखा गुण संधि को ट्रिक के माध्यम से हमने समझा और इसके एक एक उदाहरण हमने देखे। अब हम नेक्स्ट वृद्धि संधि को समझेंगे। वृद्धि संधि, इसकी ट्रिक मैंने बताई, ए प्लस सी, मतलब अ के साथ ए और ओ अ। अब देखो उसमें क्या परिवर्तन होता है। जैसे ए का मतलब समझे, अ और आ के साथ अगर ए और ए आए तो वो ए में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह आ अगर ओ और औ के साथ आए तो वो औ में परिवर्तित हो जाता है। इसको एक एक उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। मैंने पहला शब्द लिखा यहाँ पे, एक। इसका संधि विच्छेद करेंगे, एक धन एक। इसके वर्ण देखो, अ प्लस ए, यानी ए प्लस सी मिलके क्या बना, एक, और ये बन गया ए, दीर्घ। इसी तरह इसका उदाहरण देखते हैं। मैंने एक शब्द लिखा, महाज। इसका संधि विच्छेद करेंगे, महा धन आज। इसमें आ प्लस ओ मिला के ये आओ हो गया, ए प्लस सी, और इसका परिवर्तन आओ में। इस तरह हमने देखा वृद्धि संधि की ट्रिक और उसको एक एक उदाहरण से हमने समझा। आइए अब हम यण संधि के बारे में जानेंगे। ये है यण संधि। यण संधि की जो ट्रिक थी वो थी भिन्न, बी प्लस भिन्न स्वर। अब बी मतलब बी के उसमें सारे स्वर होंगे, पहले शब्द में बी के स्वर होंगे और जो दूसरे में होंगे वो भिन्न, इनमें से कोई भी हो सकता है। अब देखो इसमें क्या है, बी का पहला ई और ई आए और उसके साथ भिन्न स्वर हो तो वो या में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह उ और उ आए और उसके साथ कोई भिन्न स्वर आए तो वो वा में परिवर्तित हो जाता है। री के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो वो रा में परिवर्तित हो जाता है। इसको हम एक एक उदाहरण से देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा, इत्यादि। इसका संधि विच्छेद करेंगे, इति धन आदि। अब इसमें देखो, ई प्लस आ, ई तो हो गया बी का और आ भिन्न स्वर, और ये दोनों ने मिला के क्या बनाया, या। तो ये हो गया इत्यादि। इसको समझा भी हमने, ई और ई के साथ भिन्न स्वर आएगा तो वो या में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह हम इसको देखेंगे, उ के साथ आएगा तो देखो मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा, स्वागत। इसका संधि विच्छेद करेंगे, सु धन आगत। यहाँ पे उ प्लस आ और वो किस में बदला, वा में। उ के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा, उ के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो वो वा में बदल जाएगा। जैसे सु धन आगत स्वागत, ये वा में बदल गया। इसी तरह री के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो वो रा में परिवर्तित हो जाएगा। इसमें मैंने एक शब्द लिया, मात्राज्ञा। इसका संधि विच्छेद करेंगे, मातृ
धन आज्ञा। इसमें देखो ये है री और उसके साथ ये भिन्न स्वर और ये किस में परिवर्तित हो रहा है? रॉ में। मात्राज्ञा ट्र र। तो अभी हमने देखा यण संधि की ट्रिक और उसके एक एक उदाहरण। अब हमारा जो आखिरी बचा अयादि संधि, अब हम उसे समझेंगे। अब हमारा आखिरी संधि है वो है अयादि संधि। इसकी ट्रिक थी सी प्लस भिन्न स्वर, यानी पहले जो शब्द में वर्ण आएंगे वो सी के होंगे और दूसरे में जो आएंगे वो इनमें से किसी के भी होंगे, भिन्न होंगे। इसमें है कि अगर ए के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो वो अय में बदल जाता है। आय के साथ आए तो आय हो जाता है, ओ के साथ भिन्न स्वर आए तो आओ और आओ के साथ आए तो आओ। अब हम इसको एक एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। मैंने यहाँ पे एक शब्द लिया नयन, मैं इसका संधि विच्छेद करूंगी ने धन अन। तो देखो ये है ए और ये है अ और ये किस में बदल गया? अय में, न यन, न यन। ठीक है, समझ आया आपको? ए प्लस भिन्न स्वर इसमें अ आया तो ये किस में बदल गया? अय में। इसी तरह इसको देखेंगे ए। तो मैंने यहाँ पे एक शब्द लिया गायक, इसका संधि विच्छेद करेंगे गै धन अक। तो ये हो गया ए प्लस आ और ये किस में बदल गया? आय में। तो ये हो गया गायक। इसी तरह इसको समझेंगे। मैंने यहाँ पे एक शब्द लिया भवन, इसका संधि विच्छेद करेंगे घो धन अन। अब देखो ये है ओ और ये है अ, ओ और आ मिला तो ये हो गया अब भवन। इसी तरह ये लास्ट देखो, इसके लिए मैंने एक शब्द लिखा नाविक, इसका संधि विच्छेद करेंगे नौ धन इक। ये हो गया अ और ये हो गया ई और ये बदल गया किसमें? आव में, नाविक। इस तरह से हमने अपनी संधि देखी कि कैसे ट्रिक के माध्यम से हमने उदाहरणों के साथ संधि को समझने की कोशिश की। अगली वीडियो में मैं व्यंजन संधि के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।